अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी इलियास ने हमसे मुल्तान से शेयर की है। आइए कहानी को इलियास की जबानी सुनते हैं। ये 1990 की बात है। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और हमारा घर घंटा घर चौक के करीब है। मेरे वालिद की हुसैन आगाही बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो मुल्तानी दस्तकारियों और रिवायती मसनूआत का कारोबार करते थे। ये दुकान उनकी जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा थी और वो चाहते थे कि मैं इस कारोबार को संभालूं, लेकिन मेरा रुझान इस तरफ कभी न था। अब्बा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी और हमारा जरिया माश यही दुकान थी। दुकान छोटी तो थी, लेकिन अच्छी चल जाती थी। दरअसल मैं चाहता था अब्बा मुझे एक अलग दुकान खुलवा दे। वो दुकान इन रिवायती मसनूआत की नहीं, बल्कि खाने पीने का स्टॉल हो, और फिर मैं तरक्की करते करते इस स्टॉल से एक रेस्टोरेंट बना लूंगा। मैं न सिर्फ खाने का शौकीन था, बल्कि पकाने के फन से भी अच्छी तरह वाकिफ था। अब्बा से जब मैंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया तो वो बहुत खफा हुए कि अब उनकी औलाद खानदानी काम छोड़कर अब ये बावर्चियों वाला काम करेगी। ऐसी तबीयत साफ की कि मैंने अगले दिन से ही अब्बा के साथ दुकान संभाल ली, क्योंकि ये तो तय था कि मैंने जो दिल में ठाना हुआ है वो मैं करके छोड़ूंगा। हुसैन आगाही बाजार काफी पुराना है। हमारी दुकान अंदर गली में थी और हमारी दुकान के बिल्कुल सामने एक पुरानी मिठाई की दुकान थी, जो मुल्तानी हलवे के लिए काफी मशहूर थी। ये दुकान कई दहाइयों से चल रही थी और कहा जाता था कि यहाँ का हलवा पूरे शहर में सबसे लजीज है। दुकान के मालिक एक अधेड़ उम्र के खामोश तबाह शख्स थे। उनका नाम अजमतुल्लाह था। जब हम सुबह आते तो वहां सफाई हो रही होती और अजमत चाचा बाहर चबूतरे पे बैठे होते, और जब दुकानें बंद हो रही होती तो भी उनकी दुकान खुली होती। उनकी दुकान को मैंने कभी खाली नहीं देखा। वहां गाहक हर वक्त मौजूद होते। मैं जब दुकान पर फारिग होता तो उनके ग्राहकों को आते जाते देखता और दिल ही दिल में सोचता कि अगर हमारी दुकान भी खाने पीने के आइटम की होती तो उस पर भी रश होता। कुछ दिन यहां दुकान पर बैठने से मेरी मालूमात में इजाफा हुआ। मुझे कुछ बातें पता चली जो मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले लड़के ने बताई। उसका कहना था अजमत चाचा की दुकान पर आने वाले ग्राहकों में जिन्नात भी होते हैं, जो मिठाई लेकर करारा नोट दिया करते हैं। ये बात उसको चाचा के कारीगर ने बताई थी। इस तरह की बातें मैंने और लोगों से भी सुनी थी, लेकिन मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता था। नई बात जो सुनी वो ये थी, इस दुकान पर रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई आटे को गूंद रहा हो। कभी कभी बातों की आवाजें भी आती थीं। कभी यहां रोशनियां जल जाती हैं। मुझे इन पर यकीन तो ना आया, लेकिन दिमाग में तजस्सुस तो जाग गया था। अब मैं जब भी अपनी दुकान पर फारिग होता तो अजमत चाचा की दुकान पर खास नजर रखता कि मुझे कोई जिन दिख जाए। अब जिन ऐसे थोड़ी दिखा करते हैं, और जब दिखते हैं तो आप उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन जब मुझे दिखा तो वो मुझे अपनी पहचान करा गया। 2 दिन से अब्बा को बुखार था। वो बरसात के दिन थे। उस दिन भी सुबह से वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। अब्बा कह रहे थे, ये जुमेरात की झड़ी है, देखना पूरा हफ्ता चलेगी। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। आज मैंने अब्बा को मना कर दिया, मैं दुकान खोल लूंगा, आप दवा लेकर आराम करें। उनको तसल्ली देकर मैं छतरी उठाकर दुकान के लिए निकल पड़ा।
पैदल का रास्ता था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा लंबा हो गया। जब मैं अपनी दुकान पर पहुंचा तो अतराफ की दुकानें अभी खुली भी नहीं थी। मैंने शटर ऊपर किया और जल्दी जल्दी अंदर सफाई करने लगा। आज तो दुकान पर काम करने वाला लड़का भी लग रहा था छुट्टी कर गया। बाजार अभी जागना शुरू हुआ था, लेकिन अजमत चाचा की दुकान हमेशा की तरह पहले से तैयार थी। मैंने एक नजर उन पर डाली, उनको सलाम किया और अपनी दुकान खोलने में लग गया। वो अपने मखसूस जगह पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वही बेतासुर संजीदगी थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से बाजार में चहल पहल भी कम थी। मैंने दुकान की सफाई मुकम्मल की और कुर्सी पर बैठकर बाजार का जायजा लेने लगा। अचानक मेरी नजर अजमत चाचा की दुकान पर पड़ी, जहां एक अजीब मंजर नजर आया। अंदर एक लंबा सा आदमी खड़ा था, जो सर से पांव तक सफेद लिबास में था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर इतनी बारिश थी, वो जहां से भी आया उसका लिबास सूखा हुआ था। वो बिल्कुल खुश्क नजर आ रहा था। उसके हाथ में कोई छतरी भी नहीं थी। वो काउंटर के करीब खड़ा था और अजमत चाचा भी अब दुकान के अंदर जा चुके थे और वो उनके साथ बात कर रहा था। मैंने बाहर आकर गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की फुहार आंखों में पड़ने से धुंधलाहट महसूस होने लगी। मेरे दिल में एक बेचैनी सी पैदा होने लगी। मैं छतरी उठाए छलांगे मारता चाचा की दुकान पर जा पहुंचा। मैं जब शीशे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, चाचा ने मुझे गौर से देखा, लेकिन वो आदमी उसी तरह पीठ मोड़े ही खड़ा था। मुझे तो खुद समझ में नहीं आया मैं यहां आया ही क्यों हूं। शायद वही मेरा तजस्सुस। हाँ भाई, कुछ चाहिए क्या? अजमत चाचा की आवाज में एक अनजानी सख्ती थी। उन्हें मेरा यूं आना पसंद नहीं आया था। वो चाचा, मैं बस कचौरी लेने आया था। मैंने झूठ बोला। कचौरी अभी बन रही है, तुम थोड़ी देर में लड़के को भेज देना। चाचा फिर ऐसा करें, एक पाव हलवा ही दे दे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं फिर भी अभी यहां से हिलना नहीं चाह रहा था। चाचा ने एक नजर मुझे देखा और कहा, अच्छा ठीक है, अभी देता हूं। अब मैं उस सफेद लिबास वाले आदमी के बराबर में जा खड़ा हुआ। वो बस स्टैचू की तरह खड़ा था। उसके कपड़े खुश्क थे। दरअसल मेरे जहन में यह सवाल था कि उसके कपड़े गीले क्यों नहीं हुए, जबकि उसके पास कोई छतरी भी नहीं थी। तो बगैर गीला हुए वो अंदर कैसे आया? चाचा ने एक 2 किलो वाला डब्बा उठाया और उसमें ताजा बना हलवा डालकर वजन किया। उस लम्हे उस आदमी ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और काउंटर पर एक नोट रख दिया। मैंने गौर से देखा, वो नोट बिल्कुल नया था। चाचा ने वो नोट उठाया और पीछे रख दिया। मैं नजरें टेढ़ी कर कर गैर महसूस तरीके से उसको देख रहा था। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उसका हाथ काउंटर के करीब था। उस आदमी ने लिफाफा पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी उंगलियां गैर महसूस तरीके से लंबी हो गई और उन उंगलियों ने वो लिफाफा उठा लिया। मुझे लगा उसने ये जानकर मुझे दिखाने के लिए किया। चाचा तो पीठ मोड़े मेरे लिए हलवा तोल रहे थे। मेरी हालत गैर हो गई। मुझे लगा मेरी टांगों से जान निकल गई है। वो आदमी पलटा और दुकान से बाहर निकल गया और मुझे न जाने क्या हुआ। मैं बगैर सोचे समझे उसके पीछे लपका और दुकान के शीशे के पास जाकर रुक गया और उस शीशे के उस पार उसको जाता देखने लगा। चाचा ने मुझे आवाज भी दी, लेकिन मैं जैसे किसी ट्रांस में आ गया था। वो बरसती बारिश में
तेजी से जा रहा था और हैरान कुन बात यह थी उसका लिबास वैसा ही सूखा और साफ था। एकदम बारिश ने जोर पकड़ा। बारिश के पानी से दुकान का शीशा धुंधला गया और वो आदमी भी मेरी नजरों से ओझल हो गया। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं बुरी तरह चौंक कर पलटा। अजमत चाचा मेरे पीछे खड़े थे। अब की बार वो नरमी से मुझसे मुखातिब हुए। इलियास, क्या तुमने कुछ देखा है? मैं जवाब देने के लिए अल्फाज जमा ही कर रहा था, लेकिन वो मेरी हालत देखकर जैसे वो खुद ही समझ गए। उन्होंने मुझे मुंह पर उंगली रखकर खामोश करा दिया। तुम अपनी दुकान में जाओ और किसी से कुछ न कहना। मैं कुछ समझा या न समझा, उनकी बात मानकर वापस दुकान में आ गया। वापस अपनी दुकान तक आने में अच्छा खासा भीग गया था। जब मुझ पर पानी पड़ा तो मुझे याद आया कि मैं तो दुकान से छतरी लेकर वहां गया था, लेकिन वो कहां गई? जब तक छतरी का ख्याल आया मैं अपनी दुकान तक पहुंच गया था। वापस पलटकर क्या जाता? लेकिन दुकान में पहुंचकर मुझे एक और धचका लगा। छतरी दुकान में ही मेज पर ही रखी हुई थी। मुझे तो अच्छे से याद था, जाते वक्त वो मेरे हाथ में थी। मैं तो सर पकड़कर बैठ गया और अब खुद को कोस रहा था कि मुझे जाने की जरूरत ही क्या थी। और अब मैं तय कर चुका था, अब उनकी दुकान जाना तो दूर की बात है। अब मैं उनकी दुकान की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं नहीं जानता था, थोड़ी देर बाद मुझे अपनी बात की नफी करनी पड़ेगी। उस दिन बहुत बारिश हुई। आसपास की ज्यादातर दुकानें बंद थीं। हमारी गली में तो मेरी और चचा अजमत की दुकान ही खुली थी। उनकी दुकान पर रोज से भी ज्यादा रश मैं देख रहा था, लेकिन अब मैंने आने वालों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि मेरा ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा था, लेकिन मैं खुद को यही समझा रहा था, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। इस वाक़े के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दुकान बंद करके चला जाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस मैं बैठा ही रहा। फिर बारिश भी जोरों की थी। आज सुबह वाले वाक़े ने मेरी बत्ती गुल कर दी थी और हकीकत में भी बत्ती गुल हो चुकी थी। लाइट अब जा चुकी थी। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। बादल इतने गहरे थे कि दिन में भी अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं तो अब ये सोच रहा था कि छतरी लूं और दुकान बंद करके निकल जाऊं। ये सोचकर मैं दुकान बंद करने के लिए उठा तो अचानक पानी की बूंद मेरे चेहरे पर गिरी। पहले तो मैं डर गया। एक तो दुकान में भी अंधेरा हो रहा था। मैंने चेहरे पर हाथ लगाकर देखा तो पानी की बूंद थी और फिर 2-4 बूंदें तेजी से मेरे ऊपर गिरी। मैं समझ गया हमारी छत टपक रही है। ये समझ आते ही मेरे होश उड़ गए। अगर ये हालात हैं तो दुकान में मौजूद सारा सामान खराब हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ढूंढकर एक बर्तन निकालकर उस जगह रखा। अब मुझे सामान को महफूज जगह पहुंचाना था। पानी अब और तेजी से गिर रहा था। मैं अगर सामान निकालता भी तो कहां ले जाता? पहले तो मैं काफी देर अपने तौर पर यह कोशिश करता रहा। पानी भरता तो मैं बाहर फेंक आता, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि पानी 1-2 जगह से और टपक रहा है। छोटी सी तो दुकान थी, लेकिन नुकसान बड़ा हो जाता। मुझे और कुछ समझ ना आया। मैं फिर अपनी छतरी लेकर चाचा अजमत की दुकान की तरफ दौड़ा। दुकान पर मामूल से ज्यादा रश था। चाचा मुझे देखकर चौंक गए। क्या हुआ पुत्र, क्यों परेशान हो? मेरे तो चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। चाचा, वो मेरी दुकान में पानी टपक रहा है, मेरा सामान खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो फौरन ये बोले, परेशान ना हो, आओ देखते हैं, तुम लोग भी आ जाओ। उनका ये कहना था कि दुकान में मौजूद कुछ लोग भी उनके साथ चल दिए।
اور میں بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ پانی اب اور تیزی سے آ رہا تھا۔ چاچا نے کسی کو دوڑا کر اپنی دکان سے بڑے تھیلے لانے کو کہا۔ نہ جانے کون بھاگ کر لے آیا۔ چاچا نے مجھے کہا، سامان اٹھاؤ اور ان تھیلوں میں ڈالو۔ میں سامان اٹھاتا، تھیلوں میں بھرتا اور سامنے موجود لوگوں کو پکڑاتا جاتا۔ وہ چچا کی دکان میں پہنچا آتے۔ نہ صرف میں بلکہ ایک دو اور آدمی ساتھ سامان بھرنے لگ گئے۔ چند منٹوں میں ساری دکان خالی ہو گئی۔ میں نے تو شکر کا سانس لیا۔ چچا کی دکان کافی بڑی تھی۔ ہمارا سارا سامان فی الوقت وہاں محفوظ ہو گیا۔ اگر آج صبح والا واقعہ نہ ہوتا تو میں تو آدھے گھنٹے بعد ہی دکان بند کر کے گھر چلا جاتا۔ دکان کو تالا ڈال کر اپنی چھتری لیے میں چاچا کی دکان میں آ گیا۔ اب چھت کی جو مرمت ہونی تھی بارش رکنے کے بعد ہی ہونی تھی۔ ان کا شکریہ ادا کیا۔ مدد کرنے والے لوگ ان کے گاہک اور ملازم تھے۔ سب اپنے کام میں لگ گئے۔ میرا سامان محفوظ تھا۔ میں نے چچا کو خدا حافظ کہا۔ چچا نے میرا سامان دکان میں ہی ایک کونے میں رکھ دیا۔ مجھے کہا، بیٹا بے فکر ہو کر جاؤ، کل دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے سامان پر نظر ڈالی تو پھر مجھے ایک اور چیز نے چونکا دیا۔ وہ سامان جو پلاسٹک کے تھیلوں میں تھا، اتنی بارش میں ادھر سے ادھر کرنے کے باوجود اس تھیلوں پر پانی کی بوند بھی نہیں تھی۔ میں نے قریب جا کر ان کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھا۔ وہ سب سوکھے ہوئے تھے۔ چور نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ معمول کی طرح دکان پر رش تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا اور پھر میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ اس کے 6 ماہ بعد ہی ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے وہ دکان کرائے پر دے دی اور حسین آگاہی بازار میں کھانے پینے کا ایک کیفے کھول لیا۔ وہ اتنا اچھا چلا کہ میں نے کچھ ہی عرصے میں 2 اور ہوٹل کھول لیے اور آج وہ ہوٹل میرے بیٹے دیکھتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ دوستو، واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔